हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग बारी 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर एकदम चुटकी वाला है काम है, एकदम दम दम एकदम ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे ऐसे ही सोल्व हो जाएगा सर? बोल रहे हैं एकदम बहुत ही आसानी के साथ। तो है ही ऐसा प्रश्न, देखो यहाँ पे बोल रहा है 11 में कि नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ना, यहाँ पे 1 2 3 को प्रश्न दिया हुआ, तीनों बहुत ही सिंपल है, कोई भारी चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रहा है समांतर चतुर्भुज है। अब जैसे कि आप लोग देख ही रहो, अब इसने प्यारे बच्चों आधार दे ही रखा है, ऊंचाई दे ही रखा है, तो नहीं दिया तो क्या नहीं दिया प्यारे बच्चों? कुछ नहीं, बस सब कुछ दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं। आप लोग लिख लेना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज लगा लोगे ना, खुद से लगा लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा अभाव है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे जी सूत्र क्या होता है, बी गुने एच, है ना, यानी एच गुने बी बोलो या बी गुने एच बोलो। ठीक है, वही होता है। तो यहाँ पे फिर बच्चों बी गुने एच, यानी कि बी का मान आप लोग का कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आप लोग का 8 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, 10 अठे 80, और इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पहला 11 के। अब 11 के दूसरा अगर देखें तो क्या है फिर बच्चों, ये आधार आप लोग का 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऊंचाई संगत ऊंचाई यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है फिर बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे इसका, तो यहाँ पर जी क्या कर लेंगे कि यानी कि लिख लेते हैं डायरेक्टली क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बी गुने एच, जिसमें बी का मान 4 सेंटीमीटर और उसका मान 2 सेंटीमीटर। 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका भी सोल्यूशन हो गया। आते हैं थ्री में, तो थ्री में बोला जा रहा है, इसका भी कर लेते हैं सोल्यूशन, क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग का कोई दिक्कत, चलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत ये लग रहा होगा कि सर जी यहाँ तीसरा में ये वाला दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये देखो ये जो है ना ऐसे ऐसे वो संगत ऊंचाई है, और ये आपका आधार यहाँ पे ये वाला है 2.4 वाला। ठीक है, तो बी गुने एच ही होगा, बी गुने एच। अब बी का मान यहाँ पर जी 2 क्या रखना है, 4 रखना है सेंटीमीटर, और एच का मान आप लोग को क्या रखना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर जी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर जी हमको पॉइंट में गुना नहीं करे आता है। ठीक है, तो चलिए गुना करना आप लोगों को पॉइंट में बताते हैं कैसे पॉइंट में गुना किया जाता है। तो देखो यहाँ पे 2.4 गुने 3.5 है, 2.4 गुने प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, 3 क्या है प्यारे बच्चों, 5 है। ठीक है, तो ये लिख लिए। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बस करना है प्यारे बच्चों, देखो आप लोग को यहाँ से क्या करो कि दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक तरीका ये है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो सबसे अच्छा। ठीक है, क्या आएगा, 24 गुने 25, तो 24 का पहाड़ा आता है, 24 का पढ़ो, 24 का 24 48, 24 बता, 24 96, 24 पचे 20 से, यानी एगो जीरो मतलब 120 ऐसी ना दिखाता है। तो क्या लिखेंगे, जीरो खाली लिखेंगे, 12 हमको हाथ में बच जाएगा। फिर पढ़ो 24 का, तो 24 24 48, 24 दिया 72, 72 और 12 कितना होता है, तो 2 2 4 और 4 और 7 और 1 8, यानी कि 84 आता है। ठीक है, तो 84 प्यारे बच्चों आया ना, तो यहाँ पे 84 का 84 लिख दो। अब देखो यहाँ पे जी पॉइंट के बाद इधर एगो अंकवा है, एक पॉइंट का इधर क्या एगो अंकवा, यानी कि इधर से चलोगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दो, 1 2, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 8.40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8.40, और इस सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। आगे है 12वां में बोल रहा है कि नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये तो और भी आसान कर दिया आप लोग के लिए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हाफ गुने बी गुने एच होता है। अब यहाँ पे जी हाफ गुने बी गुने एच होता है, तो हाफ लिख लिए। बी का मान क्या है प्यारे बच्चों, 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और यहाँ पे जी एच का मान 4.5 सेंटीमीटर है, तो वो लिख लिए। अब फिर जो इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 45 दूना 90, मान लो 45 है ना, पॉइंट हट गया तो 45 हो जाएगा। 45 दूना 90, 90 90 180 आता है, गुना करने पर 180 आता है कि नहीं आता है, आप लोग ही बता दो। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर जी आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, तो देखो आंसर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखना है, एकदम याद रखना। ठीक है, कि पॉइंट के बाद अगर इस साइड राइट साइड यानी कि जीरो है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 12वां का दूसरा। तो इसमें प्यारे बच्चों आप लोग का क्या है, वही सूत्र रहेगा, हाफ गुने बी गुने एच। ठीक है, तो यहाँ पर जी आप लोग का क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ हो गया। बी का मान प्यारे बच्चों आप लोग का 6 है, तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और एच का मान 3 सेंटीमीटर, तो वो लिख लिए। यहाँ पे बच्चों काट लेते हैं, तो 2 से 3 बार में कट गया, और 3 दिया ही 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। चलिए लग रहा होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं सर, ये तो एकदम मतलब कि गिजबिजा जा रहा है, तो कोई बात नहीं पेरेंट्स, मेरा राइटिंग ही ऐसा बैठता है, ठीक है। और नीचे कुछ है नहीं, हमको नीचे कुछ रख लेना चाहिए था, ठीक है। चलिए पेरेंट्स, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या, कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो हमारा बताने का तरीका ये होता है कि आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 में। तो यहाँ पे 3 में क्या बोला जा रहा है, बारहमा का, तो वही बात है, बस बी गुने एच, हाफ गुने बी गुने एच, ठीक है, हाफ गुने बी गुने एच प्यार बच्चों, ठीक है। तो हाफ का हाफ ही रहेगा, और बी का मान कितना है आप लोग का 5, और एच का मान 4। सेंटीमीटर नहीं लिखते, जगह नहीं है, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में। अब मैं 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया तीसरा। अब लास्ट चौथा है पेरे जो, इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र तो वही होगा पेरे जो, हाफ गुने बी गुने एच, ठीक है। अब हाफ का हाफ हो गया, बी का मान प्यार बच्चों कितना हो गया 3 हो गया, और एच का मान 2। अब यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल, तो 3 खाली 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का हमारा मतलब कि समझाना मतलब मेन मोटिव होता है ये कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए, इस तरह से हम आप लोग को बताएं, ठीक है। तो हम मुझे लगता है कि हम आप लोग को इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताने में सक्षम हुए हैं। तो पहले जो वीडियो को लाइक, दोस्तों के पास शेयर, ये सब कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। बस हम इतना ही कहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिल लेते हैं आगे वाला चैप्टर को सोल्यूशन लेकर प्यारे बच्चों, ठीक है। और जल्द से ही क्वेश्चन क्लास 10th का प्यारे बच्चों लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लास 10th का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा उन सभी को पास इस चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है। ये बता दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, क्वेश्चन आंसर याद करने में भी नहीं प्यारे बच्चों, सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री यूट्यूब पर, ठीक है। क्लास 10th में मैथ हो, चाहे आप लोग का साइंस हो, सोशल साइंस हो प्यारे बच्चों, हिंदी हो, सभी का सोल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जरूर से उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए प्यारे बच्चों, थैंक यू, लव यू।